नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। मुजफ्फराबाद में खस्ता हाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से परेशान आवाम। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बदउनवानी और करप्शन का बाजार गर्म। और श्रीनगर में नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट के लिए मुनक्किद हुआ 2 दिनों का खास प्रोग्राम। दुनिया भर के तमाम ममालिक में शहरी निजाम को चुस्त दुरुस्त बनाने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अहम किरदार रहता है। लोगों के आसान और आरामदायक नकलो हमल के लिए हुकूमतें जदीद तरीन हिकमत अमली बनाकर उस पर अच्छा खासा फंड भी लगाती हैं, लेकिन ये बात पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में बिल्कुल उलट दिखाई देती है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों की क्या बात की जाए। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की हालत काफी बदतरीन हो चुकी है। बसों में सवारियां ठूस ठूस कर बिठाई जाती हैं। न कभी उनका फिटनेस चेक किया जाता है, न कभी जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा आए रोज प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल और टैक्सी ऑटो के बढ़ते किरायों ने भी मकामियों की दिक्कतों में इजाफा कर दिया है। आमदोरफ्त को लेकर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मकामी आवाम की तशवीश को जाहिर करती हमारी ये रिपोर्ट। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर, खासतौर से मुजफ्फराबाद और आसपास के लोग हुक्मरानों और इंतजामिया की लापरवाहियों का खामियाजा भुगतते आए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब शहर की तमाम सड़कों पर बेतरतीब तरीके से गाड़ियां नहीं लगाई जाती हों। छोटी छोटी गाड़ियों में खचाखच भरकर मुसाफिरों का आना जाना यहाँ पर हर रोज का मामूल बन चुका है। ऊपर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों के आपसी झगड़े और ट्रैफिक अहलकारों की घुसखोरी की वजह से आए दिन यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हड़ताल पर चले जाते हैं और इन दिनों भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जो इंतज़ार में बैठे हैं, गाड़ी कोई नहीं है। उसके बाद जो है ये इनका ज़ाती मसला है, जो है इसमें वहाँ की क्या गलती है। तो हम लोग को सिक्योरिटी में रहते हैं, हम लोग को डिस्टर्ब किया हुआ है इधर ये बैठ के जो है मामलात करें हाल। वहाँ की क्या गलती है इसमें, ऐसे जो अखबार किया हुआ हम लोग को। 2 घंटे से हम बारिश में खड़े हुए हैं, कोई गाड़ी नहीं मिल रही, जो जा रही है वो भी वापस खाली करके भेज रहे। तो इसमें आवाम का कसूर तो नहीं है इसमें। मुजफ्फराबाद भले ही दारुल हुकूमत है, लेकिन यहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं। यहाँ पर आबादी का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों से वाबस्ता है जो रोजाना मेहनत करके पैसा कमाते हैं। इनके लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए घर के अखराजात में से कमी करके ट्रांसपोर्ट के मद में ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती है। बसों में भीड़ ज्यादा होती है तो लोगों को मजबूरी में किराए की टैक्सियों में आना जाना पड़ता है, लेकिन हर कोई तो चाहकर भी टैक्सियों में सफर नहीं कर सकता। ये बात प्राइवेट बस ऑपरेटर भी समझते हैं, इसलिए वो मनमानी करते हैं। आवाम का हमेशा जलील होती है, कोई नई बात नहीं है ये। आप भी देखें कितने लोग सवार हो रहे हैं, ये गड़ी दुबट्टे की गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। आगे क्या पता इनको गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई पता नहीं है, लेकिन इनको ये चाहिए कि वक़्त का देखा करें कि किस वक़्त हड़ताल करनी है, कौन सा वक़्त होता है। मुजफ्फराबाद के अलावा दीगर इलाकों के लोगों को भी आमद और रफ्त में सिर्फ वक्त और पैसों की ही नहीं बल्कि बेशुमार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये अफरा तफरी ट्रांसपोर्टर्स के मनमाने रवैये से भी बनी हुई है। जहां महज 100-200 रुपए खर्च करके पहुंचा जा सकता है, वो जगह ट्रांसपोर्टरों की जानिब से वसूले जाने वाले गैर वाजिब महंगे किराए की वजह से आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि भले ही पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएं, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोल की ऊंची दरों का बहाना बनाते हुए मुसाफिरों से मोटी रकम वसूलते हैं और नहीं देने पर सवारियों से मारपीट करते हैं। पड़ रहे नहीं चनारी के लिए, आगे कोई बदमाश लोग खड़े हैं, वो गाड़ियाँ खाली करवाते हैं, औरतों को परेशान करते हैं, जलील करते हैं और गाल गलौज करते हैं। इनका आपस का मामला है और गाड़ियों का मामला तो कुछ भी नहीं है ऐसा। और गाल गलौज भी करते हैं, बच्चों को भी जलील करते हैं, बच्चों को भी मारते हैं, गाड़ियाँ भी खाली करते हैं। ये लोग इन्होंने बदमाशी बनाई हुई है, गुंडागर्दी कर रहे हैं।
बात सिर्फ ट्रांसपोर्ट की नहीं बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में नाक़िस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बिजली, पानी, तिब, तालीम और कई बुनियादी सहूलियात के बहरान तक शहरियों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। एक तवील अरसे से पाकिस्तान मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए लोगों को बुनियादी सहूलियात से दूर रख रहा है और मकामी अवाम के साथ जिंदगी के हर महाज पर नारवा सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बदहाली और ड्राइवरों की मनमानी देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। नौजवान नस्ल को हुनरमंद बनाकर ही उन्हें जिम्मेदार शहरी बनाया जा सकता है। नौजवानों की तरबियत जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए की जानी चाहिए ताकि वो आसानी से रोजगार हासिल करके मुल्क और कौम की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। इसी मुनासिबत से श्रीनगर में 2 रोजा खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें ज़ेरे शिरकत नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट की अहमियत के बारे में बताया गया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है श्रीनगर का शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। यहाँ पर स्किल डिपार्टमेंट और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के मुश्तरका ताउन से 2 रोजा वर्कशॉप कम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इसमें मकामी तलबा तालिबात के साथ साथ मरकज, नीति आयोग, एकेडमिक और फाइनेंशियल इदारों के स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इसका मकसद तालीम याफ्ता नौजवानों को बासलाहियत बनाते हुए इनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाना था। हमने इंडिया के बेस्ट ब्रेन बुलाए हैं कि यार हमें स्किलिंग में क्या करने की ज़रूरत है, क्या ऐसा गैप है जिसके कारण उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, क्या गैप है, जो क्या इंडस्ट्री की नीड है, क्या मार्केट की नीड है कि जो हमारी स्किलिंग है और मार्केट की जो नीड है वो दोनों मैच क्यों नहीं करती है, क्या गैप है जिसके कारण उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है या सेल्फ एम्प्लॉयड बच्चा नहीं बन पाता है। उसी पे ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए 2 दिन की वर्कशॉप लाएगी और इसमें आप देखिए इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स आए हैं, राइट फ्रॉम तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यूपी, हर जगह से जो बेस्ट स्किलिंग प्रैक्टिसेस है अक्रॉस इंडिया उसको बुलाया गया ताकि ब्रेन स्टॉर्मिंग करके हम एक स्किल प्लान जम्मू कश्मीर को लेकर बना सकें कि यहाँ पे हम कैसे स्किलिंग करें। कि जो गैप आप जो कह रहे थे कि जी सर्टिफिकेट से काम नहीं चलता है ना, लोगों को सर्टिफिकेट तो है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, तो वो क्यों नहीं मिल रही है, इस पे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए ये सेशन बुलाया गया है ताकि हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें कि अगले, ताकि हम एक ऐसा प्लान बना सकें कि हमारी स्किलिंग करने के बाद ये गैप ना रह जाए और सब बंदों को इधर उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए या सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। श्रीनगर में स्टैंडर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग द स्किलिंग इकोसिस्टम इन जम्मू कश्मीर नामी इस खुसूसी प्रोग्राम के जरिए तालीम याफ्ता और काबिल नौजवानों को उन सलाहियतों से आरास्ता कराने की कोशिश की गई जो इन्हें मुस्तकबिल में पसंदीदा रोजगार में मददगार साबित होंगे। इसके लिए माहिरीन ने साझा मंच से जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री ओरिएंटेड और कमर्शियल एजुकेशन पर मबनी अपने ख्यालात को ज़ेरे शिरकत नौजवानों के साथ तबादलाए ख्याल किया। जैसा कि हम सब जानते हैं द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एंड ऐसे जो स्किल डेवलपमेंट के वर्कशॉप्स होते हैं या जैसे ऐसे कोर्सेस है या ना तो ये सिर्फ एक बच्चे का हुनर बढ़ाते हैं बट उस हुनर को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा अपना रोज़गार कमाने के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम सब जानते हैं कि आज प्राइवेटाइजेशन का दौर है तो हर किसी के पास गांव में जॉब नहीं होगी एंड सो वी हैव टू एक्सप्लोर ऑप्शंस इन द प्राइवेट सेक्टर एंड ऐसी ट्रेनिंग्स और ऐसे प्रोग्राम हमें वो मौके फराहम करती हैं जिनसे कि हम अपना लाइवलीहुड क्रिएट कर सकते हैं। गुज़िश्ता कुछ बरसों में जम्मू कश्मीर हुकूमत और इंतज़ामिया की मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि मकामी नौजवान न सिर्फ अपने मनपसंद करियर में आगे बढ़ रहे हैं बल्कि हुकूमती इमदाद और हौसला अफजाई की बदौलत खुद का कारोबार शुरू करते हुए अपने और दूसरे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके तैयार कर रहे हैं। इस मुनासबत में श्रीनगर के इस प्रोग्राम को काफ़ी अहम तरीन माना जा रहा है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर इज़ एट द राइट कस्प जहाँ पे कि यहाँ के युवा के लिए खासकर, और मैं जब बात करता हूँ युवाओं की तो मैं बोथ जेंडर को उसमें इंक्लूड करता हूँ। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है एक नेक्स्ट लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, जिसमें स्किल डेवलपमेंट अलोन may not be sufficient, but skill development clubbed with entrepreneurship, which is in line with the vision of the Chief Secretary Sahab also, which is the key aim of this 2 days workshop also. I believe that can really transform rural Jammu and Kashmir, both from the perspective of livelihood
and plus also bringing them to the mainstream of financial development. भारत को नौजवानों का मुल्क कहा जाता है। 1.25 अरब से ज्यादा शहरियों की आबादी में से तकरीबन 60.5 करोड़ अफराद 25 साल से कम उम्र के हैं। इन नौजवानों को जरूरत है तो बस सही तालीम और रोजगार की। हमारी मईशत को इसका फायदा तभी मिलेगा जब हमारी बड़ी तादाद में आबादी, खासकर नौजवानों को बासलाहियत बनाया जाए। ऐसे में इस तरह के नौजवानों का हौसला बढ़ाने वाले वर्कशॉप्स को बार बार करवाना मौजूदा वक्त की जरूरत बनता जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा कर रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के जरिए नजरअंदाज किए जाने के चलते सैलाब के दौरान खुद ही अपना बचाव करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ बार बार सैलाब आने के बावजूद भी इस्लामाबाद से कोई इमदाद नहीं आ रही है। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों का इस्तकबाल करने के बजाय टोल प्लाजा पर लूटा जाता है। इनमें मकपून दास का टोल प्लाजा शामिल है, जहां पर टूरिस्टों को सहूलियात दिए बगैर चार्ज किया जाता है। ये तो तरक्की के नाम पर पैसों की लूट है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ये नाम निहाद आज़ाद कश्मीर है। यहाँ पर टूटी फूटी सड़कें, गिरते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और गैर जिम्मेदारी ही है। इसके लिए इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद पर इल्ज़ाम लगाता है और मुजफ्फराबाद कहता है कि उन्हें कोई फंड्स नहीं दिए गए हैं और आम आवाम इस जाल में फंसे हुए हैं। इन्फॉर्मेशन NPR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्री अमरनाथ यात्रा 2025 में आने वाले ज़ायरीन यहाँ के बेहतरीन इंतजामात की खूब सताइश कर रही हैं। इसमें लंगर सेवा, साफ सफाई के इंतजाम और ऑन ग्राउंड कोऑर्डिनेशन शामिल है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि DC श्रीनगर ने प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज स्कीम के तहत खानकाह नक्शबंद साहिब रहमतुल्लाह अलैह और अली मस्जिद ईदगाह के तामीराती काम का जायजा लिया। उन्होंने तारीखी नौयत के अहम तरीन इमारतों की मरम्मत के काम को तय वक्त में पूरा करने की हिदायत दी। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला एम्स जम्मू की जानिब से दी जा रही खिदमात की तारीफ की। एम्स जम्मू क्वालिटी हेल्थ केयर और मेडिकल एक्सीलेंस की मिसाल बन गया है। पाकिस्तान की नजरों में काबिज इलाकों की हैसियत महज कॉलोनी भर ही है। यहाँ के कुदरती वसाइल और मकामी लोगों के हक का हुकूमतों की जानिब से मनमाने तरीके से इस्तेहसाल किया जाता रहा है। मकामी आवाम का हक मारने के लिए अलग अलग हरबों पर अमल किया जाता रहा है। इस बात का यकीन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हो जाता है, जहां बदउनवानी और बद इंतजामात का बोलबाला है। यहाँ हकीकत में काम नहीं किए जाते। जो थोड़ा बहुत पैसा इस इलाके में आता भी है तो वो बदउनवानी की भेंट चढ़ जाता है। बदउनवानी के इस खेल में ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं। यहाँ पर आवाम की फलाह व बहबूदी के नाम पर बड़े बड़े मंसूबों को तवील वक्त तक जानबूझकर लटकाए रखा जाता है ताकि इन्हें ATM की तरह इस्तेमाल में लाया जा सके। लेकिन हुकूमत की ऐसी बेजा हरकतों के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ जमात के रहनुमाओं ने अपनी आवाज बुलंद की है। दुनिया की तमाम हुकूमतें लोगों की तरक्की और समाजी फलाह बहबूदी के लिए काम करती आई हैं। इसके लिए हुकूमतों की जानिब से बुनियादी सतह के मंसूबों से लेकर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट तक किफ़ायती रकम के खर्चे पर अपनी तरक्की को यकीनी बनाती आई हैं। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान की जानिब से मुसल्लत हाजी गुलबर खान की ऐसी हुकूमत है जो बदउनवानी के जरिए मकामी अवाम का हक छीनने में लगी हुई है। यहाँ पर सियासतदानों की ओर से करप्शन का ऐसा माहौल बनाया गया है जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्टों के नाम पर पैसे गसब कर लिए जाते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के हिज़्ब इख्तिलाफ जमात के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ के आला हुक्काम की हकीकत को सबके सामने ला कर रख दिया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर शफाफियत नहीं थी और शफाफियत के ऊपर सवाल उठाना ये हर गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदे का फ़र्ज़ है, क्योंकि देखें इसमें
अवामी पैसा है, ये किसी का ज़ाती पैसा नहीं है और अरबों में है। एक प्रोजेक्ट को आप 16 अरब से उठा के 55 अरब पे ले जाते हैं तो उस पर सवाल तो होगा। और उसकी जो टेक्निकल बिट है, एक सिंगल बिट कैसे आ गया, इस पर भी सवाल है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मौजूदा बदउनवान और लापरवाह हुकूमत लोगों को बिजली सप्लाई के लिए बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स को तामीर करवाने से लेकर तमाम सरकारी अस्पतालों में MRI मशीनों के इंस्टॉलेशंस तक की लूट में मुलव्विस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सियासतदान हुकूमत की नाइंसाफियों और बदउनवानियों को सबके सामने उजागर करते हुए बता रही हैं कि आवाम के लिए ना तो मकामी हुकूमत और ना ही पाकिस्तान हुकूमत कुछ करती है। आवाम की तरक्की के मंसूबों को पूरा करवाने के लिए बजट से मोटी मोटी रकम निकाल ली जाती है और तयशुदा प्रोजेक्ट्स पर पैसे लगाने की बजाय उसे अपने निजी मफादात को पूरा करने में खर्च किया जाता है। 16 मई 2022 को चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से ये एक चिट्ठी निकलती है, ये वाली चिट्ठी, जिसमें महकमा फॉरेस्ट ने अपने कुछ मुलाजमीन के हवाले से एंटी करप्शन को लिखा कि ये लकड़ी की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये गुलबर सरकार जी ने यहाँ से लेटर करके उनको रोका। ये चिट्ठी है 16 मई 2022 सीएम सेक्रेटेरिएट की। अब मैं केस बताता हूँ, आप हैरान होंगे और जीबी की आवाम जो आपके जरिए हमें देख रही है वो भी हैरान होंगी। बादशाह डैम और दासू डैम में जो डंपर्स चलते हैं, जो मटेरियल लेकर जाते हैं द्यामर से, आपकी बादशाह साइड पर या दासू साइड पे मटेरियल जो लेकर जाते हैं, उन डंपर्स के अंदर लकड़ी जो थी वो स्मगल हो रही थी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तल्ख हकीकत यही है कि हुक्मरानों की दिलचस्पी कभी भी आवाम की तरक्की के तई मरकूज नहीं रही है, बल्कि प्रोजेक्टों को ATM की तरह इस्तेमाल करने पर मरकूज रहती है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मकाम चाहे शहरी हो या फिर कोई भी देही इलाका, हुक्मरान आधे अधूरे मंसूबों को जानबूझकर ताख़ीर करते हैं ताकि उसके बाद बढ़ाए गए खर्च को आसानी से गबन किया जा सके। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट इन्होंने सोचा था कि हम यहाँ पे बनाएंगे गवाड़ी में और उसको ATM के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और हम इससे अपने खर्चे इलेक्शन के लिए, आने वाले इलेक्शन के लिए खर्चे निकालते रहेंगे। तो उनकी जो साजिश थी वो नाकाम हो गई है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, देखें, वो ये समझते हैं कि शायद ये 2010 से या 2010 के बाद उनकी जो गवर्नमेंट आई थी जिसमें उन्होंने लूटमार की थी, ठेके बेच के, नौकरियां बेच के, वो ये समझते हैं कि शायद अब भी वही होगा। वो नहीं हो सकता। यहाँ सालाना बजट के नाम पर जो थोड़ा बहुत पैसा आता भी है वो बदउनवानी की भेंट चढ़ जाता है। बदउनवानी के इस खेल में ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं। खुद वजीर आला हाजी गुलबर खान पर रिश्वत लेकर ठेके देने का इल्ज़ाम है। ऐसे बदनिज़ाम माहौल में लोग पसमानदगी में ज़िंदगी बिताने पर मजबूर हैं। मकामियों का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। लोगों को हुकूमत से अपने छोटे बड़े मुतालबात पूरा करवाने के लिए आए रोज़ एहतजाज करना पड़ता है। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एंटी करप्शन को लिखा कि ये तकरीबन 250 से 300 डंपर्स जो डेली की रूटीन में चल रहे हैं उसमें लकड़ी स्मगलिंग हो रही है डाउन कंट्री। ये बहुत बड़ा स्कैम था, लेकिन इसको इसलिए रोका गया कि दामर डैम और बादशाह डैम इस टाइम बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें गुलबर साहब ने ये चिट्ठी करके एंटी करप्शन को काम करने से रोका। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की मसनद इख्तिदार पर मासूम लोगों से बड़े बड़े वायदे करके काबिज हुए वजीर आला हाजी गुलबर खान आज की तारीख में बदउनवान रहनुमाओं का सरगना साबित हो रहे हैं। यहाँ कौन सा ठेका किसे मिलना है, इसके लिए कितनी रकम तय होगी और कितनी रिश्वत ली जाएगी, इसका फैसला खुद CM ऑफिस से होता है। इख्तिदार में आने के बाद से ही ये लोग पाकिस्तानी हुक्मरानों की जी हजूरी और मफाद परस्ती में लग जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया भले ही तरक्की कर रही हो, लेकिन गिलगित वाले पिछड़ते जा रहे हैं।
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में खुद आला हुक्काम पर बदउनवानी और करप्शन को बढ़ावा देने और उस पर मुलव्वस रहने के इल्जाम लगाए गए हैं, जो यकीनन संगीन मामला है। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर आवाम को वाजिब दाम पर तय किए गए स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स मुहैया करवाने के लिए आए रोज बेदारी प्रोग्राम करवाए जाते रहे हैं। इस सिमत में जिला कठुआ में जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से एक खास बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसका मकसद आम आवाम के साथ साथ कारोबारियों और तिजारतकारों को अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर ISI और BIS ट्रेडमार्क के इस्तेमाल करने के बारे में आगाह करना था। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। बाजार में खरीदारों के हितों के मद्देनजर हुकूमत की जानिब से कारोबारियों और तिजारतकारों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार करने और उन्हें बाजारों में तयशुदा ट्रेड मार्क के साथ फरोख्त करने की तरगीब दी जाती रही है और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बावर करवाने की गरज से आए रोज वर्कशॉप, सेमिनार्स और ऐसे ही कई दीगर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। हालिया दिनों कठुआ में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जानिब से खास सम्मेलन का एहतमाम किया गया। इसमें कंज्यूमर्स के साथ साथ ताजिर और कारोबारियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसका मकसद लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बारे में तफसीली जानकारी देना था। आज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो जम्मू का रीजनल ऑफिस है, उन्होंने जहाँ कठुआ में मानक एक सम्मेलन किया कि जितने भी हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं बिजनेस के, उसके बारे में हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको उन्होंने जागृत किया कि कोई भी चीज़ खरीदनी हो उसके लिए इनको ISI मार्क बड़ा ज़रूरी है। कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, इस तरह गोल्ड के लिए हॉल मार्क ज़रूरी है, उसी तरह बाकी चीज़ों के पानी के प्रोडक्ट्स हैं, हेलमेट्स हैं या बाकी प्रोडक्ट उनको ISI मार्क ज़रूरी कर दिया गया है। वो किस तरीके से उसको बिल करना है, किस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है और किस तरीके से कंज्यूमर को बचाना है कि माल प्रैक्टिस से बचे, उससे धोखाधड़ी ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज ये सेमिनार किया गया। कॉन्फ्रेंस में अवाम के साथ कारोबारियों, सन्नतकारों, फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स और कई माहिरीन ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान BIS के अफसरान ने प्रोडक्ट्स पर ISI मार्क, BIS और ISO सर्टिफिकेट्स की अहमियत के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे कोई मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट के लिए BIS रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किन किन बातों पर अमल करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कारखानदार को मुख्तलिफ बाजारों में अपने प्रोडक्ट्स की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए BIS के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। हम लोग जो BIS की जो स्कीम्स है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइसेंस वगैरह प्रदान करते हैं। जो नई एस्टेब्लिशमेंट आती है, चाहे पुरानी एस्टेब्लिशमेंट आती है, उनको अपने प्रोडक्ट्स के लिए ISI लाइसेंस लेने के लिए हम उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं, इजी वे से प्रदान करते हैं। इसके साथ ही जैसे लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया है, मैं उनको बहुत सरलीकरण किया गया है। BIS हेडक्वार्टर के मानदेय से मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि सभी लोग जो जितने भी हैं इंडस्ट्री वाले, सब BIS के लाइसेंस लें। BIS के लाइसेंस लेने से एक प्लेटफॉर्म मिलेगा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का। आज की डेट में BIS ने बहुत सारी नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, जिसमें लेबॉर्ट्री का रिक्वायरमेंट भी हमने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। क्वालिटी के ऊपर हम ज़्यादा परजोर करते हैं, मार्केट सैंपल्स लेते हैं ताकि हम क्वालिटी को चेक करते रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोर देन 700 प्रोडक्ट्स को मैंडेटरी किया गया है। ये सभी प्रोडक्ट्स जो मैंडेटरी हुए हैं उनका मेन रीज़न होता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये सभी रीजन्स के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज किसी प्रोडक्ट को मैंडेटरी करती हैं। बेसिकली जो आपने क्वेश्चन पूछा कि डंपिंग वगैरह हो रही है दूसरे देशों से या फिर कोई कॉपी करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो उसको हम कैसे ख़त्म कर रहे हैं। तो देखिए, दूसरे देश से भी अगर कोई प्रोडक्ट मैंडेटरी हो गया तो वो भी अगर हमारी कंट्री के अंदर आता है तो उस कंपनी को भी BIS का लाइसेंस लेना पड़ता है और उसको भी एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, एज़ पर BIS स्टैंडर्ड्स अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ता है और फिर टेस्टिंग करवानी पड़ती है। उसके बाद ही वो अपना प्रोडक्ट, जब उसको लाइसेंस ग्रांट होगा, इंडिया के अंदर सेल कर सकता है। कठुआ में मुनक्किदा ये प्रोग्राम न सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी के तई आगाही बढ़ाने की सिमत में एक अहम तरीन इक़दाम साबित हुआ, बल्कि मकामी सन्नत और सार्फिन के बीच एक मजबूत राबिता कायम करने का बेहतरीन मौका बना।
शायद यही वजह है कि प्रोग्राम में आए लोग ऐसे बेदारी प्रोग्राम को स्कूल कॉलेजों तक में ज्यादा से ज्यादा मुनक्कदा करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। BIS के इनको स्टैंडर्ड्स पे तो उतरना ही पड़ेगा और मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि इंडस्ट्रीज़ के बीच में जाएं, हमारे जो BIS वाले इंडस्ट्रीज़ के बीच में जाएं, वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम करें, सो दैट इंडस्ट्रीज़ वालों को भी पता लगे कि हमने जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं और सर्विसेज देनी है वो किस तरह की देनी है। और जनरल जिस तरह से हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कॉलेजेस में जाएँ, स्कूल्स में जाएँ, बच्चों को बताएँ जी, हमारे यूथ को बताएँ कि व्हाट स्टैंडर्ड्स दे हैव टू गेट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स जो हम इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं। जो प्रोडक्ट जब खरीदना है तो लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, तो दे मस्ट सी द प्रोडक्ट कि उसमें BIS ISA मार्क्स हैं नहीं हैं। तो आजकल हमारा है कि बेस्ट इज़ इंटरनेट के थ्रू इनकी साइट पे जाके हम देख सकते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स दे आर गिविंग और क्या स्टैंडर्ड्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इनके क्या स्टैंडर्ड्स, और ये जो इंडस्ट्रीज हमारी प्रोड्यूस कर रही हैं जो प्रोडक्ट्स, वो हमें प्रोडक्ट्स क्या दे रही हैं। मौजूदा वक्त में तेज दौड़ती जिंदगी में मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते असर को देखते हुए सम्मेलन में BIS केयर ऐप की विस्तार से चर्चा की गई। यहाँ पर ज़ेरे शिरकत लोगों को बताया गया कि लोग मसनूआत की खरीद के वक्त ऑनलाइन ऐप से प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन और दीगर जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही कई और अहम तरीन मालूमात को कठुआ के इस खास सम्मेलन में लोगों के साथ शेयर किया गया। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।